Welcome back to my channel. Today we will see about mode 3 counter, mode 3 asynchronous counter. So you can see here it is a mode 3. जैसे कि अगर हम दो दो फ्लिप फ्लॉप सिंगल फ्लिप फ्लॉप का अगर हम बनाएंगे तो हमको मोड 2 काउंटर मिलेगा। अगर हम दो फ्लिप फ्लॉप यूज़ करके अगर हम बनाएंगे तो हमको मोड 4 मिलेगा, मोड 3 नहीं मिल सकता। लेकिन हम डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर ऊपर की देख सकते हैं फिगर, जैसे कि यहाँ पर है, देखिए जैसे कि 4 फ्लिप फ्लॉप है तो 16 का मिलेगा। मतलब हमको जो मोड मोड जो मिलेगा फ्लिप फ्लॉप का, वो या तो हमको मोड 2 मिलेगा, मोड 4 मिलेगा, मोड 8 मिलेगा, मोड 16 इस तरह से मिलेगा आपको। मतलब 2 के पावर में जो नंबर आते हैं, उससे जो आपको आंसर मिलेगा उतने ही मोड का आपको काउंटर मिल सकता है। उसके अलावा आपको कोई मोड काउंटर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हम दूसरे मोड के काउंटर हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिज़ाइन अ रीसेट लॉजिक। मतलब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमको अगर जैसे कि मोड 3 असिंक्रोनस काउंटर अगर मुझे डिज़ाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, मतलब उसमें जो 3 ही क्लॉक पल्स को वो काउंट करेगा, 0, 1, 2, और 2 के बाद वो वापस 0 पे आएगा। मतलब 0 के बाद 2 के बाद में 3 पे नहीं जाते हुए वो वापस 0 पे आएगा। तो इस तरह उसके अंदर 3 ही स्टेट रहेंगी, 0, 1, 2, या बाइनरी में देखा तो 0, 0, 0, 1, 1, 0। उसके बाद 1, 0 के बाद में वापस 0, 0 आएगा। ठीक है? तो मतलब 1, 1 को स्किप करने के लिए या 1, 0 की बाद की जो स्टेप है उसको स्किप करने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वी हैव टू डिज़ाइन द रीसेट लॉजिक। तो रीसेट लॉजिक क्या रहता है, मतलब जैसे कि जब आपका काउंटर का स्टेट, जैसे कि पहले स्टार्टिंग में 0, 0 है, फिर 0, 1 है, फिर 1, 0 है, तो 1, 0 के बाद में 0, 0 आना चाहिए, ना कि 1, 1 आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रीसेट लॉजिक लगाएँगे। मतलब जो आपके काउंटर का जो आउटपुट है क्यू आउटपुट, मतलब 2 फ्लिप फ्लॉप है तो 2 ही फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट, 3 फ्लिप फ्लॉप रहेंगे तो 3 फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट, 4 है तो 4 के। ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पर ए और बी 2 फ्लिप फ्लॉप है, उसके आउटपुट को हम इस तरह से हम एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन करेंगे, जिसका आउटपुट 0 आता है। कब आएगा 0? 1, 0 के बाद में। मतलब पहले 0, 0 पे उसका लॉ लॉ रीसेट रीसेट का आउटपुट क्या रहेगा, 1 रहेगा, 0, 1 पे 1 रहेगा, 1, 0 पे भी 1 रहेगा, 1, 0 के बाद में क्या आएगा उसका, जब 1, 0 आएगा, 1, 0 के बाद में इसका रीसेट लॉजिक का आउटपुट y जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वो जो आउटपुट y है उसको हम हर फ्लिप फ्लॉप के CLR बार पे या क्लियर क्लियर वाले आउटपुट पे हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो फ्लिप फ्लॉप है वो वापस से 0, 0 स्टेट पर आ जाएँगी, मतलब 0 स्टेट पे आ जाएँगी। अगर 2 बिट का है तो 0, 0, 3 बिट का है तो 0, 0, 0, 4 बिट का है तो 0, 0, 0, 0। ठीक है? तो वो इनिशियल मतलब वो ओरिजिनल जो उसकी जो 0 वाली स्टेट है उस पे वो वापस आ जाएँगे। 2 बिट का इसलिए 0, 0 वाली स्टेट पे वापस आएँगे। कब आएगा? जब आप वो रीसेट लॉजिक डिज़ाइन करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट, जिसका आउटपुट Y है, Y को हम लगाएँगे हर फ्लिप फ्लॉप के क्लियर वाले आउटपुट पे। ठीक है? तो इस तरह से हमको लॉजिक डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो हम ये वो लॉजिक सर्किट जो कॉम्बिनेशनल सर्किट रहेगा उसको हम लगाएँगे, और उसका हम मतलब लॉजिकल सर्किट डिज़ाइन करेंगे और उसके आउटपुट को हम लगाएँगे। CLR जो आउटपुट रहेगा आपके काउंटर्स का हर फ्लिप फ्लॉप का, उस पे हम लगा देंगे उसको। ठीक है? तो ये बहुत ही सिंपल सा है मोड 3 वाला। ठीक है? तो इसके लिए पहले तो हम क्या ट्रुथ टेबल निकालेंगे, जिसमें हमारे पास में आपके जो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट है वो रहेंगे, जिसकी वैल्यू जो रहती है वो आपके काउंटर की स्टेट रहती है, मतलब 0, 0, 0, 1, 1, 0। अभी हमको 1, 0 तक ही करना है, 1, 0 के बाद में वापस उसने 0 आना चाहिए। ठीक है? तो वही हम पहले लॉजिक के लिए हम पहले पहले तो हम ट्रुथ टेबल बनाएँगे। मतलब आपके जब जैसे कि हमारे 2 फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप ए और फ्लिप फ्लॉप बी, दोनों के आउटपुट क्यूबी और क्यूए है। इसको हम इस तरह से कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाएँगे कि ये इसका आउटपुट 0 आए, जब इसका जो आउटपुट 1, 0 के बाद में, 1, 0 के बाद में इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो जब इसकी आउटपुट की वैल्यू 0, 0 है तो आउटपुट भी 1 है, 0, 1 पे आउटपुट 1 है, 1, 0 पे आउटपुट 1 है, और जब 1, 1 आएगा तो उसका आउटपुट 0 हो जाना चाहिए। मतलब इसने 1, 1 के बाद में 0, 0 नहीं आना चाहिए, 1, 0 के बाद में 0 आना चाहिए। तो हम इस तरह से ये रीसेट लॉजिक डिज़ाइन करेंगे। तो ट्रुथ टेबल तो हमको ये लॉजिक तो ये समझ में आ गया टेबल से। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, y के लिए हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे। y के लिए हम क्या करेंगे, सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, आपके फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे, QB और QA पे। ठीक है? तो आपकी जो जैसे कि 0 पे 1 है, 1 पे 0, 1 पे 1 है, 1, 0 पे 1, 0 पे 1 है, और 1, 1 पे 0। ये 1, 1 का कॉम्बिनेशन क्या है, तो आप यहाँ पर डेसिमल नंबर डालो, 0, 1, 0, 1, 2, 3। ठीक है? तो 3 पे इसकी वैल्यू 0 है, बाकी जगह पे 1 है। तो इसका हमने y का सर्किट डिज़ाइन कर लिया। ये काम हमने कई बार किया है केएमएफ वाली यूनिट में। तो y इक्वल टू क्यूबी बार प्लस क्यूए बार मिल गया, या इसको हम और यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएँगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, क्यूबी इंटू क्यूए होल बार।
ठीक है, मतलब एक नैंड गेट लगाएंगे दोनों के आउटपुट में, मतलब क्यू ए और क्यू बी दोनों को हम लगाएंगे नैंड गेट के इनपुट पे, और नैंड गेट का आउटपुट लगाएंगे दोनों फ्लिप फ्लॉप की सी एल आर बार पे। ठीक है, सी एल आर बार भी लिखते हैं, कभी कभी सी आर बार भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम लगाएंगे दोनों के सी आर वाले इनपुट पे, यहाँ पर सी आर बार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सी आर बार होना चाहिए। ठीक है, तो गलती से शायद वो पेन पे लग गया। तो ये सी आर बार पे इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो जब इसकी आउटपुट, जब क्यू ए और क्यू बी की वैल्यू जीरो जीरो रहेंगी, तो ये नैंड गेट का आउटपुट वन रहेगा। तो वन रहेगा तो यहाँ पर सी आर बार पे वन जाएगा, और पी आर बार पे तो ऑलरेडी वन है, मतलब ये इससे इसके आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पी आर बार पे जब जीरो रहता है तो आउटपुट वन रहता है, और जब वन रहता है तो इसका आउटपुट डिपेंड नहीं करता, मतलब इसका आउटपुट डिपेंड करेगा इनपुट पे और क्लॉक पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पी आर बार वन होने की वजह से क्यू ए पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और क्यू आर सी आर बार पे भी वन है, दोनों के सी आर बार पे वन है, तो इसके आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमको ये, अगर आपको ये फ्लिप फ्लॉप का ये पी आर बार और सी एल आर बार का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हमने फ्लिप फ्लॉप पे भी वीडियो बनाया है। तो सी एल आर बार या पी आर बार, इनकी वैल्यू अगर वन है, दोनों की वैल्यू अगर वन है, सी आर बार की वैल्यू वन है या पी आर बार की वैल्यू वन है, तो उसका आउटपुट में नो चेंज रहता है, आउटपुट नो चेंज, आउटपुट में कोई चेंज नहीं रहता अगर इसके आउट इस पे वन आता है तो। और जब जीरो आता है, पी आर बार पे जीरो आता है तो आउटपुट वन हो जाता है, और सी आर बार पे जीरो आता है तो इसका आउटपुट जीरो हो जाता है। पी आर बार पे जीरो है तो आउटपुट वन। ठीक है, पी आर बार पे जीरो है तो आउटपुट वन, और सी आर बार पे जीरो है तो आउटपुट जीरो। ठीक है, तो अभी हम सी आर बार पे हमने वो लॉजिक लगाया, तो जीरो जीरो पे इसका आउटपुट वन है, तो ये वन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है तो इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। उसी तरह से जीरो वन पे इसके आउटपुट में, सी आर बार पे वन अप्लाई हो रहा है तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर वन जीरो पे इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सी आर बार पे वन है। अब वन वन आया, जब वन वन आएगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर इसका आउटपुट जीरो रहेगा जो कि सी आर बार पे अप्लाई होगा, तो वो जो आपका मतलब फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएंगे, आपकी रीसेट हो जाएगी, मतलब क्यू ए और क्यू बी जो है वो ये आउटपुट नहीं देंगे, ये डायरेक्टली क्या करेगा, ये आपको उस टाइम रीसेट करके दे देंगे। ठीक है, तो ये रीसेट लॉजिक अपना डिजाइन हो गया। मतलब ये क्या होगा, जब जैसे ही वो वन जीरो आएगा, वन जीरो बाद, वन जीरो के बाद में क्या हो रहा है, कुछ मतलब है कि जो ये जो वन वन जो आ रहा है बहुत ही कम टाइम के लिए आ रहा है, मतलब इसका जो ड्यूरेशन है, ये जो क्यू ए और क्यू बी का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम ड्यूरेशन है एज कम्पेयर टू द क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स का वो 100 पार्ट भी है, उसको बोल सकते हैं। मतलब है ना कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका जो क्लॉक पल्स है वो मिली सेकंड्स में है, तो ये जो क्यू ए जो रहेगा वो हार्डली नैनो सेकंड के लिए वो जीरो वन पे जाएगा। वन पे जाएगा, जैसे ही यहाँ पर वन आएगा तो फट से वो रीसेट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो क्लॉक पल्स का जो ड्यूरेशन है उसके कंपेयर में क्यू ए और क्यूबा की जो आउटपुट वन जीरो हुआ था। ठीक है, जब ये सी आर बार ने इसको जैसे जीरो किया, वो उतनी बहुत कम फ्रैक्शन में वो इसके आउटपुट को जीरो कर देगा, मतलब वो वन वन काउंट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, लॉजिकली क्या हो रहा है, ये जब वन वन हो रहा है, क्यू ए और क्यू बी की वैल्यू वन वन हो रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्यू ए और क्यू बी क्या हो गया, वन वन हो गया, लेकिन वो बहुत ही कम टाइम के लिए वन होगा। ठीक है, बहुत ही कम टाइम के लिए वन होगा, और क्योंकि वो अगली क्लॉक पल्स आने के पहले ही इसका आउटपुट जीरो हो जाएगा। क्यू ए क्यू बी जो रहेगा वो अगला क्लॉक पल्स का नेगेटिव एज, मतलब कब होता है, जब ये इसका नेगेटिव एज आता है, तो जब उसकी क्यू ए की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, जब इसका नेगेटिव एज आएगा तभी इसकी वैल्यू चेंज होती है, तो उसका बहुत नेगेटिव एज आने को बहुत टाइम है, ये बहुत ही कम टाइम के लिए ये वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो ये फट से वाई की वैल्यू जीरो होगी तो इसको रीसेट कर देगा, तो ये क्यू ए क्यू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो जीरो है, क्योंकि उसका फ्रैक्शन बहुत ही कम है, बहुत ही कम फ्रैक्शन के लिए इसकी वैल्यू जीरो होती है। तो ये क्लॉक पल्स स्टार्ट जैसी होंगी वैसे ही ये रीसेट हो जाएंगे आपकी फ्लिप फ्लॉप, तो इससे काउंटर में जो है वो वन वन नहीं आएगा, मतलब जीरो जीरो के बाद में जीरो वन आएगा, वन जीरो वन के बाद में वन जीरो आएगा, वन जीरो के बाद में कुछ सेकंड के, मतलब कुछ इंस्टेंस के लिए, मतलब अगर आपका ये जो क्लॉक पल्स है वो मिली सेकंड्स में, तो वो नैनो सेकंड में वन वन आएगा, फिर फट से वो वन मिली नैनो सेकंड्स में ही वो वन वन से जीरो हो जाएगा। मतलब आपका जो काउंटर है वो वन वन काउंट नहीं करेगा, आपका जो काउंटर है वो वन वन काउंट नहीं करेगा, वो काउंट क्या करेगा, जीरो जीरो काउंट करेगा, जीरो वन काउंट करेगा, और वन जीरो के बाद में वो अगर आपका क्लॉक इनपुट मिली सेकंड्स में, तो कुछ नैनो सेकंड के लिए ही वो इसको काउंट करेगा, मतलब वो नजर में नहीं आएगा, क्योंकि अगला क्लॉक पल्स आया ही नहीं। ठीक है, अगला क्लॉक पल्स एक मतलब जो नेगेटिव है जाने के पहले ही वो रीसेट हो जाएंगे आपके फ्लिप फ्लॉप, तो वो वन वन को काउंट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो रहा आपका लॉजिक सर्किट फॉर रीसेट। ठीक है, मैं वही बात आपको ये जो मैंने आपको जो बताया, कुछ बहुत ही कम टाइम के लिए वो आपका बाई की वैल्यू जीरो होंगी, तो वो देखो ये वाला फ्रैक्शन है। देखो आप, अगर आप ये क्लॉक का ये ड्यूरेशन देखो, क्लॉक का ड्यूरेशन ये है,
और ये आपका रीसेट पल्स का ड्यूरेशन है, कितना कम है, बहुत ही कम है, इसकी वैल्यू देखो। ठीक है, नियरली अगर हमने उसको बड़ा करके दिखाया, इट इज नियरली 100 टाइम्स, 100 टाइम्स स्मॉलर रहती है, 100 टाइम छोटी रहती है। ठीक है, तो ये अगला पल, अगले पल्स को ये काउंट ही नहीं करेगा, जैसे ही ये जीरो आएगा तो आपकी जो फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट हो जाएगी। ठीक है, आपकी जो फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट, मतलब जीरो जीरो के बाद में जीरो, जीरो जीरो के बाद में जीरो वन, फिर वन, जीरो वन के बाद में वन जीरो, वन जीरो के बाद में डायरेक्ट वो जीरो जीरो होंगे, मतलब आपका जो ये नेगेटिव जो आएगा क्यूबी का, उसके बाद में दोनों वन वन नहीं होंगे, उसके बाद में वो जीरो जीरो ही होंगे, क्योंकि रीसेट पल्स जो है वो बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए वो वाई की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, फिर वापस वो वाई की वैल्यू वन हो जाएंगी, तो आपका सी आर बार पे अगेन वन अप्लाई होगा, और आपकी जो फ्लिप फ्लॉप है नॉर्मली वर्क करेंगे, मतलब फिर से वो क्या काउंट करेंगे, फिर जीरो जीरो, जीरो वन, फिर वन जीरो, फिर जीरो जीरो। ठीक है, मतलब ये कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, जब जब आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो वो, मतलब पहली क्लॉक पल्स पे जीरो काउंट करेंगे, जीरो जीरो काउंट करेंगे, दूसरी क्लॉक पल्स पे जीरो वन, तीसरी पे जीरो वन जीरो, चौथी पे जीरो जीरो, फिर जीरो वन, फिर वन जीरो एंड सो, मतलब वन वन कभी काउंट नहीं करेगा, इसके काउंटर का आउटपुट कभी वन वन नहीं आएगा, क्योंकि ये जो रीसेट पल्स है वो सी आर बार पे अप्लाई हो रही है, और वो बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए अप्लाई हो रही है एज कम्पेयर टू द क्लॉक ड्यूरेशन। क्लॉक का जो ड्यूरेशन है उसके ड्यूरेशन से बहुत कम ड्यूरेशन के लिए वो जीरोस पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका मोड थ्री काउंटर। ठीक है, तो मोड थ्री काउंटर है तो इसके लिए हमको दो फ्लिप फ्लॉप लगेंगी, क्योंकि हमको मोड टू के लिए एक फ्लिप फ्लॉप लगेंगी, मोड टू के लिए एक फ्लिप फ्लॉप, मोड फोर के लिए दो फ्लिप फ्लॉप। तो हमको एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप और दो से कम फ्लिप फ्लॉप, दो से कम फ्लिप फ्लॉप या एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते, या तो हमको एक फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना पड़ेगा या तो दो फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हम एक फ्लिप फ्लॉप तो यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वन फ्लिप फ्लॉप की दो ही स्टेट रहेंगी, जीरो और वन। ठीक है, उसके लिए हमको दो फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना पड़ेगा, दो या उससे ज़्यादा, लेकिन कम से कम हमको फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है तो हम दो ही फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे। तीन भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई मतलब नहीं, उसमें आपका हार्डवेयर का खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा, तो उसका टाइम भी कंज्यूम होगा, और दो फ्लिप फ्लॉप लेंगे तो काफ़ी। ठीक है, अब हमारा अगला है मोड फाइव। ठीक है, मोड फाइव काउंटर। तो मोड फाइव में क्या रहेगा, जैसे कि मोड फाइव आपको दिख रहा है, तो आपको फाइव को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन, मतलब वन जीरो जीरो, तो इसकी स्टेट कितनी रहेंगी, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन और वन जीरो जीरो। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है वन जीरो जीरो है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको तीन बिट लगेंगी, तीन बिट मतलब तीन फ्लिप फ्लॉप, जितने बिट उतने फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये मोड 8 से कम है, छोटी है, छोटा है, और मोड 4 से बड़ा है। मोड 4 के लिए हमको दो फ्लिप फ्लॉप लगेंगी, मोड 8 के लिए तीन लगेंगी। तो चार से बड़ा मतलब मोड 4 के लिए हमको दो फ्लिप फ्लॉप लगेंगी, तो मोड 8 के लिए तीन लगेंगी, तो क्योंकि हमको वन जीरो जीरो भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो वन जीरो जीरो के लिए हमको तीन फ्लिप फ्लॉप लगेंगी। ठीक है, तो बिल्कुल वही है, हम क्या करेंगे, फिर से हम ये इस तरह का लॉजिक डिजाइन करेंगे, यहाँ पर जो हमने समझा है, यहाँ पे रीसेट लॉजिक हम डिजाइन करेंगे वाई की वैल्यू, कि मतलब जब क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी, सॉरी, जो भी आप नाम दे सकते हैं, यहाँ पर क्या नाम दिया हमने, क्यू सी, क्यू बी, क्यू ए। तो क्यू सी, क्यू बी, क्यू ए की वैल्यू जब जीरो, वन जीरो जीरो हो जाएंगी, वन जीरो जीरो के बाद में उसने वन जीरो वन, वन वन जीरो, वन 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 काउंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम रिसेट लॉजिक लगाएंगे, अगेन द सेम लॉजिक, बिल्कुल सेम लॉजिक रहेगा, यहाँ पर दो बिट वाला लॉजिक है, यहाँ पर तीन बिट वाला लॉजिक है। ठीक है, तो मतलब जीरो 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 पे जीरो वन, जीरो जीरो वन पे वन, जीरो वन जीरो पे वन, जीरो वन वन पे वन, वन जीरो जीरो पे वन, फिर वन जीरो, वन जीरो वन इसने काउंट नहीं करना चाहिए, तो वहां से इसका आउटपुट, उसके आगे वाले पूरे आउटपुट जीरो, तो तीन ही आउटपुट बचे, तो ये वन जीरो वन पे वन जीरो, वन वन जीरो पे जीरो, वन 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 पे जीरो। उसका रीसेट लॉजिक आप क्रिएट करेंगे अगेन, तो तीन वेरिएबल है तो थ्री वेरिएबल के मैप आप बनाएंगे। ठीक है, कॉर्नर पे यहाँ पर डेसिमल नंबर आ सकते हैं, आपको समझने में आसानी जाएगी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कहाँ का वन है, जीरो वन टू थ्री फोर पे वन है। ठीक है, तो जीरो वन टू थ्री फोर। ठीक है, जीरो वन, ये टू है, टू वाला है, ये थ्री वाला है, ठीक है, ये फोर है। ठीक है, बाकी जगह इसके आउटपुट जीरो रहेगा, तो इस तरह हमारा लॉजिक क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई इक्वल टू क्या है आपका, क्यू सी बार प्लस क्यू बी बार इंटू क्यू ए बार। ठीक है, वही सर्किट हम बनाएंगे और उसको लगा देंगे सी आर बार पे, तो एक क्यू सी बार है, क्यू सी बार को हम यहाँ लगा देंगे, फिर एक क्यू बी बार और क्यू ए बार एंड गेट पे लगा हुआ है। ठीक है, क्यू ए बार और क्यू बी बार एंड गेट पे लगा है, और क्यू सी बार दूसरा वाला जो और गेट है, और गेट के एक इनपुट पे लगा है, और एंड गेट का आउटपुट भी दूसरे वाले इनपुट पे लगा है, और गेट के, और गेट का आउटपुट लगा है सी आर बार पे। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्लियर रीसेट लॉजिक हमारा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और ये रही आपकी वेव फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर क्यू सी, क्यू बी, क्यू ए, तीन फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है। तो जब क्यू सी, क्यू बी, क्यू ए की वैल्यू
100 आप पढ़ सकते हैं इसको, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। 100 पे आएँगे तो बहुत ही कम टाइम के लिए आपका वाई आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और आपकी सारी फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगी। तो आपका फ्लिप फ्लॉप जो है, आपकी सारी फ्लिप फ्लॉप जो है कुछ कुछ फ्रैक्शन के लिए 0 0 हो जाएंगी, फिर आपस से 1 हो जाएंगी और आपकी फ्लिप फ्लॉप नॉर्मली मतलब 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ये काउंट करते रहेंगे। ठीक है। और सर्किट तो वही रहेगा, सर्किट तो बना वही ऑलरेडी। ठीक है। मेन यहाँ पर ये लॉजिक है। ठीक है। मेन सबसे मेन ये आपका जो कॉम्बिनेशनल सर्किट जो हम डिजाइन कर रहे हैं इसका लॉजिक है, और ये वेवफॉर्म तो बाय के मेन वेवफॉर्म है। ठीक है। और ये मोड 10 या डिवाइडेड बाय 10 या डिकेड डिकेड काउंटर या डिकेड ट्रिपल काउंटर। ठीक है। डिकेड मतलब 10, मोड 10 मतलब 10। तो अ, बाकी जो एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल इसके जैसा रहेगा। मोड 10 काउंटर में जो रहेगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मोड 10 काउंटर इज द काउंटर हैविंग 10 स्टेट 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 एंड सो ऑन 1 0 0 1। ठीक है। 1 0 0 1 0 से लेके 9 तक के वो काउंट करेगा। तो यहाँ पर 5 और बढ़ जाएंगे। ठीक है। 0 से लेके 9 तक के। ठीक है। वो 10 11 12 13 14 15 इसको काउंट नहीं करेगा। ठीक है। उसके लिए हम 11 10 से लेके 15 तक जो नंबर आएंगे उसके लिए हम रीसेट लॉजिक सर्किट हम क्रिएट करेंगे और उसके आउटपुट को अप्लाई कर देंगे हम अपने आउटपुट पे। ठीक है। CRR पे। ठीक है। तो ये रहा हमारा मोड 10 डिवाइडेड बाय 10 ये डिकेट काउंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 0 से लेके 9 तक है, इसके लिए आपका रीसेट आउटपुट जो है वो 1 है, और 10 से लेके 15 तक इसका आउटपुट 0 है। ठीक है। तो ये 0 वाला लॉजिक हम यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो आपको जो मिलती है के मैप हमने कई बार किया है। ठीक है। ये आपका Q3 बार है, ये Q3 बार है, और ये आपका Q2 बार Q1 बार। ठीक है। तो इसको हम लगा देंगे अपने नैंड गेट सर्किट हमने डिज़ाइन किया उसके लिए। ठीक है। उसको लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है। या तो आप यहाँ पर आप वो भी लगा सकते हैं आपका एंड गेट और गेट वो भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, दोनों वही काम करेंगे। ठीक है। तो ये इस तरह आपका CLR बार का जो रहेगा वाई वो आपका लॉजिक क्रिएट हो जाएगा। और ये आपका मोड 10 का ये आपका वेव फॉर्म है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आफ्टर 100 आफ्टर 1001 आउटपुट क्या हो गया इसका 0 0। यहाँ पर आप एक वाई का वेव फॉर्म भी ऐड कर देना, जहाँ पर जब वो उसकी वैल्यू 1 रहेंगी फिर यहाँ पर 0 हो जाएंगी, फिर कुछ फ्रैक्शन के लिए 0 होंगी, फिर 1 से 1 हो जाएगी, और उस टाइम आपका आउटपुट जो है वो 1001 के बाद में 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहा आपका लास्ट वाला मोड 10 असिंक्रोनस। ठीक है। असिंक्रोनस ये है। ठीक है। क्योंकि हर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पे कनेक्टेड है, तो ये आपका मोड 10 काउंटर जो है ये असिंक्रोनस काउंटर है। ठीक है। सिंक्रोनस काउंटर नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।